आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने रियासत के 28 मुकामात पर तामीर किए जाने वाले यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल्स का रखा संग बुनियाद। शादनगर कुंदरूक में मुनक्किद की गई तकरीब। हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले मलून नरसिंह आनंद के खिलाफ मक्का मस्जिद के पास एहतजाज। गुस्ताख की तस्वीर को आग की नज़र किया गया। मंशियात की मुंतकली के सिलसिले में राजेंद्र नगर की मुख्तलिफ कॉलोनियों में पुलिस की चेकिंग। डायरेक्टर एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो की हिदायत के बाद कार्रवाई। DKZ धोखाधड़ी मामले में मुलविस मुलजिमीन शौहर और उसकी बीवी गिरफ्तार। 227 करोड़ के स्कैम का इंकशाफ। CCS पुलिस की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ज़िले रंगारेड्डी के शादनगर में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल्स का संग बुनियाद रखा और खुसूसी पूजा में शिरकत करने के बाद जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने आवाम से बिलखुसूस रियासत के SC, ST, BC और माइनॉरिटी तबके से जो वादे किए थे ये पूरे किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में आज रियासती हुकूमत की जानिब से शादनगर में 25 एकड़ अराजी पर SC, ST, BC और माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स का क़याम अमल में लाते हुए उसमें बैनुल-अक़वामी सतह की तालीम के साथ साथ मुफ्त क़याम व ताम की सहूलत के अलावा क्रिकेट, फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल, टेनिस कोर्ट्स के अलावा असली लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब्स की सहूलत फराहम की जा रही है। उन्होंने बताया कि आज एक ही दिन में रियासत के मुख्तलिफ अजला और मुख्तलिफ मुकामात पर 28 इंटीग्रेटेड स्कूल्स का 20 ता 25 एकड़ अराजी पर क़याम अमल में लाने के सिलसिले में संग बुनियाद तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर रियासती वज़रा, अराकीन पार्लियामेंट, असम्बली व कौंसल, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रंगारेड्डी और दीगर मौजूद थे। తెలంగాణ కోరి అధికారం ఇచ్చిన చంద్రశేఖరరావు తెలంగాణ నిరుద్యోగ యువకులకు ఏమి ఇచ్చిందంటే, మీకు చదివేందుకురా, మీకు హోదా ఎందుకురా, మీరు డాక్టర్లు, లాయర్లు, ఇంజనీర్లు అవుతారా, మీ ముఖానికి బర్రెలు కాసుకోండి, గొర్రెలు కాసుకోండి, చేపలు పట్టుకొని బతుకుండ్రి, గౌడన్నలు ఈదులు తీసుకొని బతకండి అని ఆయన చదువు నేర్పుతున్నాడు చంద్రశేఖరరావు. ఎన్నిసార్లు అన్నాడు మీరు చూసారు కదా, పేదోళ్లకు గొర్రెలు బర్రెలు ఇవ్వాలని. ఎవడొద్దన్నాడా? చదువుకున్నోనికి ఉద్యోగం ఇవ్వాలని ఎవడన్నా చెప్పిండా? ఏ రోజన్నా చంద్రశేఖరరావు చదువుకున్న పిల్లగానికి డాక్టర్ చదువుకోనికి డాక్టర్ కొలువు, లాయర్ చదివినోనికి లాయర్ కొలువు, ఇంజనీర్ చదువుకున్నోనికి ఇంజనీరింగ్ కొలువు, పిల్లలకు పాఠాలు చెప్పే టీచర్లు చదువుకున్న వాళ్ళకి టీచర్ల కొలువులు ఇవ్వాలని ఎవరన్నా చెప్పిండా? మన ప్రభుత్వం ఏర్పడిన 90 రోజుల్లో 30,000 మందికి ఉద్యోగ పత్రాలు ఎక్కడ ఎల్పీ స్టేడియంలో మనం ప్రమాణం చేసినామో అక్కడనే 30,000 మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చినాం. నిన్నగాక మొన్న మన ప్రభుత్వం వచ్చిన 65 రోజుల్లో 11,000 మంది టీచర్లకు ఉద్యోగ నియామక పత్రాలు ఇచ్చినాం. ఇది మన విధానం. పిల్లలకు చదువు చెప్పడం మన విధానం, పేదలకు వైద్యాన్ని అందించడం మన విధానం, బలహీన వర్గాలకు మంచి ఆశ్రమ పాఠశాలలు కట్టడం మన విధానం, కులాల మతాల మధ్య వైషమ్యాలు తగ్గించడం మన విధానం. కానీ చంద్రశేఖరరావు విధానం గొర్రెలను, బర్రెలను, చేపలను, చెప్పులు కుట్టుకునే వృత్తులు. మీరు జీవితకాలం ఉండండి, మా కొడుకు బిడ్డ మాత్రం రాజ్యాలు ఏలుకుంటారు. మా కొడుకు नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने ज़िले खम्मम के मुदेहरा के लक्ष्मीपुरम में 20 एकड़ अराजी पर BC, SC, ST और माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स का संग बुनियाद रखने के बाद खिताब करते हुए बताया कि कांग्रेस हुकूमत ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में रियासत भर में पसमानदा और अक़लियती व जर्नल तबके के रेजिडेंशियल स्कूल्स के क़याम का तफसीली जाल फैलाने के लिए
5,000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। उन्होंने बताया कि साबिक़ा हुकूमत की जानिब से क़ायम किए जाने वाले रेजिडेंशियल स्कूल्स की इमारतें ज़ाती न होने के बायस कई एक मसाइल सामने आए थे। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मुजम्मिल खान, रुकने पार्लियामेंट रघुराम रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। गौरव मुख्यमंत्री गारू మేము మా మంత్రి మండలి అంతా కలిసి కూర్చొని దసరా పండగ కంటే ముందే ఒకటేసారి మనం కనీసం ఒక 28 నుంచి 30 స్కూల్స్ కి ఈ రోజు ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేయాల్సిందని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నాం। ఆయా శాసనసభ నియోజకవర్గాల్లో ఇంకా స్థలాలు సేకరించే క్రమంలో కొన్ని నియోజకవర్గాలకి స్థలాలు అందుబాటులోకి వచ్చేటువంటి సమయం కొంత ఆలస్యమైంది కాబట్టి వచ్చినటువంటి శాసనసభ నియోజకవర్గాలకు సంబంధించి 28 ఇదే రోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పుడు షాద్నగర్ శాసనసభ నియోజకవర్గంలో ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ కి భూమి పూజ చేస్తా ఉన్నారు। నేను ఇక్కడ మదర్ శాసనసభ నియోజకవర్గంలో లక్ష్మీపురం గ్రామంలో భూమి పూజ చేసుకున్నాం। నాతో పాటు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మంత్రులందరూ కూడా వారి వారి శాసనసభ నియోజకవర్గాల్లో ఈరోజు భూమి పూజ చేస్తా ఉన్నారు। మిగతా ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి శాసనసభ్యులు చేస్తా ఉన్నారు। ఇది మా చిత్తశుద్ధికి నిదర్శనం। ఒకటే రోజు చేయాలా, ఇంకా తర్వాత సంవత్సరం అంతా టైం ఉందంటే కాదు, సంవత్సరం అంతా టైం లేదు। వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నాటికి ఈ స్కూల్స్ అన్ని పూర్తి కావాలి, ఈ బిల్డింగుల్లో విద్యార్థులు చదువుకోవాలని కూడా చాలా స్పష్టంగా ఆదేశాలు ఇచ్చాం। సంవత్సరాల తరబడి కట్టడం కాదు। అందుకోసమే అసలు ఈ స్కూల్ శాంక్షన్ చేసేదానికంటే ముందే ఈ స్కూల్స్ ఎట్లా ఉండాలనే దానిపైన కనీసం 3-3.5 నెలల నుంచి కసరత్తు చేస్తూ ఉన్నాం నేను ముఖ్యమంత్రి గారు। ఏ స్థాయిలో ఉండాలి, ఎట్లా డిజైన్స్ ఉండాలి, ఎటువంటి ఫెసిలిటీస్ ఉండాలి, కేవలం విద్య మాత్రమే। वज़ीर उमूर मुखन्ना श्रीधर बाबू ने ज़िले पेद्दापल्ली में हुकूमत की जानिब से क़ायम किए जाने वाले इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल्स का संग बुनियाद रखा और ख़िताब करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में तालीम पर ख़ुसूसी तवज्जो देते हुए 11,062 DSC के तहत मुंतखब होने वाले असातिज़ा में तक़र्रुरनामे हवाले किए और जुमे के रोज़ रियासत भर में 28 SC ST माइनॉरिटी और जनरल रेजिडेंशियल स्कूल्स के क़याम के लिए संग बुनियाद तक़रीब का इनेक़ाद रियासत के मुख्तलिफ़ अज़ला में अमल में आया। कांग्रेस रुकन असम्बली विवेक वेंकट स्वामी ने अपने हल्के असम्बली चैनूर में करोड़ों रुपये लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद खिताब करते हुए बताया कि कांग्रेस हुकूमत संगारेनी कॉलोनीज़ में बरसर खिदमत मुलाजमीन के बच्चों को तरबियत फराहम करने के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स का क़याम अमल में ला रही है। इसके अलावा हाल ही में दशहरे के मौके पर सिंगरेनी कॉलोनीज़ वर्कर्स को फ़ी कस 1,90,000 रुपये बोनस देने के इक़दाम किए गए। उन्होंने बताया कि इसके अलावा कांग्रेस हुकूमत आवाम से किए गए वादों को पूरा करने के इक़दाम कर रही है। पुलिस ने तेलंगाना रियासती हुकूमत के मंशियात पर पाबंदी के हुक्म के मुताबिक ज़िले रंगारेड्डी के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के तहत PNT कॉलोनी में अचानक चेकिंग की। उन्होंने सन सिटी के कई कॉलोनियों में दूसरे ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की चेकिंग की। कॉलोनियों में चेकिंग के दौरान एक खातून को हिरासत में लिया गया क्योंकि उसका वीज़ा पासपोर्ट ख़त्म हो चुका था। इन कॉलोनीज़ में ज़्यादातर नाइजीरियाई अफराद मुक़ीम हैं। राजेंद्र नगर पुलिस के मुताबिक अगर दूसरे ममालिक के बाशिंदे किसी भी किस्म की गैर क़ानूनी मंशियात या नशावर अशिया की ख़रीद व फ़रोख्त करते हैं तो अपील की जाती है कि वो फ़ौरी तौर पर राजेंद्र नगर पुलिस को इत्तला दें।
साइबराबाद पुलिस ने ऑनलाइन पुलिस परमिशन मैनेजमेंट सिस्टम का आगाज़ किया। साइबराबाद पुलिस ने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स NIC के साथ शिराकत में साइबराबाद पुलिस परमिशन मैनेजमेंट सिस्टम वेब पोर्टल शुरू किया है, जिसका मकसद पुलिस खिदमात को डिजिटाइज करना है। ये नया निज़ाम मौजूदा तरीक़ेकार जगह लेता है, ताख़ीर को कम करता है और आवाम के लिए तेज़ तर ज़्यादा शफाफ खिदमात को यकीनी बनाता है। ये इक़दाम साइबराबाद पुलिस के बेहतर खिदमात की फरहमी, एहतसाब और शफाफियत को बढ़ाने और शहरियों को परेशानी से पाक खिदमात पेश करने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के अज़म की अक्कासी करता है। डिफरेंट इवेंट्स हो सकता है या डिफरेंट कामों के लिए परमिशन लेते रहते हैं। जैसे आपको कुछ म्यूज़िकल इवेंट करना है, कोई बड़ा फंक्शन करना है, या फिर मैराथन, रन, वॉक, या फिर लाउड स्पीकर या ब्लास्टिंग, ऐसा बहुत सब चीज़ों के लिए पुलिस से परमिशन लेते हैं। तो हम देखें कि ये अलग अलग अथॉरिटी से लेना पड़ता है, उसमें लोगों को फिज़िकली आना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, दिक्कत होता है। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए उसको एक परमिशन, एक ऑनलाइन सिस्टम रखे कि अभी जिसको भी जिस चीज़ का परमिशन चाहिए ऑनलाइन अप्लाई करेगा। उसमें फॉर्म रखे हैं, क्या क्या डिटेल्स भरना है, क्या क्या चालान भरना है, वो सब ऑनलाइन रखे तो वो सब लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और वो एक बार अप्लाई करने के बाद जिधर इंस्पेक्शन करना है, जो अथॉरिटी परमिशन देना है या जो इंस्पेक्शन करना है, वो ऑटोमेटिकली उनके पास चले जाएगा। और फिर उधर से जो अप्लाई किया उसको भी इंटीमेशन जाएगा कि आपका एप्लीकेशन फलाना जगह गया है, ये इंस्पेक्ट करेंगे या ये परमिशन देंगे। उस हिसाब से फिर वो कंसर्न अथॉरिटी को कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से ऑटोमेटिक वो परमिशन भी ऑनलाइन भी उनको मिल जाएगा। तो इससे एक तो लोगों को इधर उधर घूमने को दिक्कत नहीं होगा, दूसरा CCS पुलिस ने DKZ धोखाधड़ी केस के कलीदी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी अहलिया को हिरासत में ले लिया गया। मुलजिम के कब्जे से 564 दस्तावेज़ात, 1 करोड़ 70 लाख रुपये, 13 मुख्तलिफ बैंक्स के चेक्स, लॉन्ग बुक्स, 13 लैपटॉप्स जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक DKZ माधोपुर के पुराने मालिक अशफाक राहिल को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी अहलिया सैयदा आयशा नाज, जो इस केस में मुलजिम नंबर 9 है, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी अकाउंट्स की जांच की जा रही है। पुलिस ने क्राइम नंबर 200/2024 में मुख्तलिफ दफात के तहत दर्ज किया है। इस कंपनी में जुमला 17,500 इन्वेस्टर्स हैं। जुमला स्कैम 227 करोड़ रुपए का बताया जाता है। अभी पुलिस को DKZ के मैनेजिंग डायरेक्टर इकबाल की तलाश है। कंपनी ने 8 था 12% मुनाफे का झांसा दिया था। 5,000 से शुरुआत की गई थी। कंपनी में रकम डिपॉजिट करने की कोई हद नहीं थी। दासना मंदिर गाज़ियाबाद के पुजारी यति नरसिंहानंद के खिलाफ शान रिसालत आब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी पर भारत राष्ट्रीय समिति की एक वफद ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर जितेंद्र से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त पेश की। रुकन खानसास कौंसल, साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, साबिक़ सदरनशीन वक्फ बोर्ड हज कमेटी मोहम्मद सलीम, साबिक़ रुकन अक़लियती कमीशन नवाब अरशद, सीनियर कायद मुक़ीत चंदा और दीगर कायदीन पर मुश्तमिल एक वफद ने आज DGP से मुलाकात की और यति नरसिंहानंद की जानिब से की गई शर अंगेज़ी पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। इस शरपसंदी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का वफद ने मुतालबा किया और इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमेशा जहर उगलने वाले नरसिंहानंद की जानिब से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की शदीद मजम्मत की। याददाश्त में बताया गया है कि नरसिंहानंद का बयान इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ और तौहीन आमेज़ है। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे सना अहमद के साथ।
मलून और गुस्ताख यति नरसिंहानंद के खिलाफ मक्का मस्जिद के पास एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने नरसिंहानंद की तस्वीर को आग लगा दी। एहतजाजी ने मुतालिबा किया कि नरसिंहानंद के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई की जाए। बाद में पुलिस ने मुजाहिरीन को वहां से मुंतशिर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट साहब बोला खत्म कर दी। नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड पर रखे गए दुर्गा के मुजस्समे को नामालूम अशरार की तरफ से नुकसान पहुंचाया गया। बताया गया है कि दुर्गा पूजा के सिलसिले में इस मूर्ति को एग्जीबिशन ग्राउंड में रखा गया था। इत्तला है कि पंडाल में रखे गए चंदे के डब्बे को भी नुकसान पहुंचाया गया और मूर्ति को भी नुकसान हुआ है। जैसे ही इसकी इत्तला आम हुई, मुतालिका जिम्मेदारान जमा हो गए और पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई गई। बेगम बाजार पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। आसपास के CCTV का भी जायजा लिया जा रहा है। पुलिस के दस्तों को भी तैनात कर दिया गया। తప్పు జరిగితే ఎంబడి ఉండి పట్టుకొని అది తీసుకోపోతారు మార్కెట్ వచ్చేస్తారు మాకు అదే కావాలి. సొసైటీ మొత్తం కమర్షియల్ సార్ ఎవరుంటాడు సార్ ప్రైవేట్ దావత్లకి ఫుల్ సెక్యూరిటీ ఇస్తారు. మళ్ళీ అమ్మవారి ఇంత పెద్ద విగ్రహం బట్టిపోయాడు సొసైటీలా కోట్ల పైసలు ఉన్నాయి. ఒక 2 CC కెమెరాలు సర్వే జనాలు ఉంటారు, CC కెమెరాలు పెట్టారు. तेलंगाना के नलगुंडा जिला चिठियाल में कौमी शाहराह 65 के पास सीमेंट की लारी डिवाइडर से टकराकर शोलापोश हो गई। तफसीलात के मुताबिक अंजना सीमेंट का लोड लेकर लारी कोदाड़ से हैदराबाद आ रही थी। चिटियाल के पास डिवाइडर से टकरा गई। बताया जा रहा है कि डीजल टैंक के फटने से लॉरी में आग लग गई। ड्राइवर ने लॉरी से कूदकर अपनी जान बचाई। बाद में फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़या पहुंचा, जब तक लारी खाकिस्तर हो गई थी।
तेलंगाना जिले निर्मल के कुबेर मंडल के निगवा देहात में मिशन भगीरथा के पानी की टाकी से बंदर की लाश बरामद हुई। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से अवाम पानी से बदबू महसूस कर रहे थे और इस दौरान जब टांकी की तलाशी ली गई तो इसमें बंदर की लाश पाई गई। फौरी बंदर की लाश को बाहर निकाला गया। समझा जा रहा है कि ढक्कन के खुले रहने से बंदर टाकी में गिरा होगा। मुकामी अवाम ने मुतालिका महकमे को भी बरहमी का निशाना बनाया और कहा कि महकमे की लापरवाही की वजह से ये वाक़या पेश आया है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने रियासत के 28 मुकामात पर तामीर किए जाने वाले यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल्स का रखा संग बुनियाद। शादनगर कुंदरूक में मुनक्किद की गई तकरीब। हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले मलून नरसिंह आनंद के खिलाफ मक्का मस्जिद के पास एहतजाज। गुस्ताख की तस्वीर को आग की नज़र किया गया। मंशियात की मुंतकली के सिलसिले में राजेंद्र नगर की मुख्तलिफ कॉलोनियों में पुलिस की चेकिंग। डायरेक्टर एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो की हिदायत के बाद कार्रवाई। DKZ धोखाधड़ी मामले में मुलविस मुलजिमीन शौहर और उसकी बीवी गिरफ्तार। 227 करोड़ के स्कैम का इंकशाफ। CCS पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।